ए तथा बी एक निश्चित कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत बड़ा इसमें कोई ऐसा नहीं था। पिछला क्वेश्चन में से एक थोड़ा सा जो है ना, इसमें हल्का सा मूव कर दिया है क्वेश्चन को। देखिए तो क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़िए ठीक से। ए तथा बी एक निश्चित कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले कौन काम करता है? ए, फिर बाद में कौन करता है? बी। उसके बाद देखिए वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। वे क्या करते हैं? एक साथ कार्य करना क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। चलिए ठीक है यहाँ तक। लेकिन 4 दिन बाद बी काम को क्या कर देता है? लेफ्ट कर देता है। 4 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है बताएंगे? बी काम छोड़ देता है। ये बात तो भी ठीक है, बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कारीगर सी के साथ काम करता है और शेष कार्य को 3 दिन में खत्म कर देता है। यदि सी अकेले कार्य करता तो उसी कार्य में 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? देखिए खाली बस देखने का लंबा है, यानी कि कहने का मतलब है कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने दे दिया कि आप पढ़ के छोड़ दें, जबकि इसका बेसिक बहुत आसान है। जैसे हम मान लें कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है बताइए? 15 दिन में। और बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बताएंगे ठीक है यहाँ तक। अब ये पूरा एलसीएम इसका कितना आएगा ये बता दीजिए आप। 30, तो 15 दूना 30 और 10 दिया कितना हो जाएगा? 30। ये तो पूरा मामला क्लियर है, यहाँ से कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। भाई अब क्या है कि अब स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो जो बोलेगा अब हम वो काम यहाँ से करना शुरू करेंगे। उसने ये अगले लाइन में कहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू किया है, तो कौन कौन आ रहा है बताइए? ए और बी दोनों। यानी कि ए साथ आने का मतलब कि जो लोग मौजूद हैं वो दोनों लोग साथ में काम करना शुरू कर देंगे, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। कार्य करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे समझिए। लेकिन 4 दिन के बाद बी जो है वो काम को छोड़ देता है। ध्यान से समझना है। कितने दिन तक दोनों साथ में काम किए हैं? 4 दिन तक। यानी कि दोनों ने 4 दिन तक काम किया है। यहाँ लिखा है कि लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो ए प्लस बी तो दोनों लगा हुआ था, और कितने दिन के बाद काम को लेफ्ट कर दिया? तो 4 दिन के बाद ये काम को लेफ्ट कर दिया। क्लियर है पूरा कहानी? अब समझिए 4 दिन के बाद काम छोड़ा कौन? ए की बी? बी की दोनों छोड़ दिया, बी छोड़ा। तो हम बी को यहाँ से डाटा से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब ए के बारे में कोई चर्चा है क्या? इसका मतलब ए आगे काम करता रहेगा। यही तो बोला, नहीं तो बोलता दोनों काम को छोड़ देते हैं। तो ए आगे की ओर बना रहा, और आगे लाइन ये भी क्लियर कर रहा है पूरा। देखिए कि बी और सी छोड़ देता है। फिर ए नए कारीगर सी के साथ कार्य करते हुए शेष काम को 3 दिन में कर देता है। यानी कि अब ए के साथ एक नया कारीगर आएगा जिसका नाम क्या है? सी आएगा, और जो बचा हुआ शेष कार्य होगा उसको वो कितने दिन में समाप्त करेगा? 3। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डाटा आ रहा था, ए का। याद आ रहा था? ए या सी का कोई डाटा आ रहा था, सी इतने दिन में बचे हुए काम को कर रहा है। यहाँ इस बार क्या है? दोनों को जोड़ के है पूरा मैटर। यानी कि पूरा जो आएगा इफिशियंसी, तो आपका इफिशियंसी यहाँ किसका निकलेगा? तो टोटल ए प्लस सी का निकलेगा इस बार, ए का नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। पहले अब हम यहाँ से, मेरा टारगेट रहेगा कि यहाँ से पहले शेष कार्य निकाला जाए, यही तो ये करवा पाएंगे। तो ए प्लस बी कितने दिन तक काम करता है बताएंगे? 4 दिन तक। तो ए और बी का इफिशियंसी 3 और 2 कितना है? 5। तो 5 चौके कितना हो गया? 20। यानी कि 20 काम को ए और बी पहले ही कर चुका है। तो बचा हुआ काम कितना है बताइए? 10। अब बताइए बचे हुए काम को कौन करेगा? आप ही बता सकते हैं। तो बचे हुए काम को करना होगा ए और सी को। तो ए और सी बचा हुआ काम 10 है, ठीक है। बचा हुआ काम कितना है? 10 है। तो ए और सी जो है वो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? 3 दिन में, ठीक है। ये यहाँ पर देखना है, सी यहाँ पे जो है वो कितने दिन में खत्म कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। तो 3 दिन में अगर काम को खत्म कर रहा है तो 10 काम जो है शेष वाला वो किया किसके द्वारा गया? ए प्लस सी के द्वारा। कितने दिनों में किया गया? 3 दिनों में। तो ए प्लस सी का इफिशियंसी यहाँ से पता लगेगा कि नहीं? आप बताइए। तो आप ये कहेंगे कि ए प्लस सी का जो इफिशियंसी हम निकाल के लाए हैं वो कितना लेके आए हैं? 10/30। बोलिए मैटर क्लियर है कि नहीं है? यानी पिछले बार आपको दिया गया था कि सी का इफिशियंसी देने के लिए, तो आसानी से बना दिए थे, एक ही था। इस बार ए प्लस सी क्या है? दोनों है। अब देखिए ध्यान से, आगे बोलिए क्या करना है यहाँ। यदि सी अकेले कार्य करता,
तो सी अकेले कितना काम करता है टोटल, चर्चा तो नहीं किया गया कितना काम है। सी अकेले अगर टोटल काम को करता तो किससे पूरा काम करवाना है पहले ये बताइए, सी से। तो सी अकेले अगर पूरा काम है कितना 30%, ठीक है 30% आपका है पूरा काम। तो सी अकेले कार्य करता तो उसी कार्य का 40% कितने दिन में कर पाता, तो पूरा काम कितना था 30, तो इसका 40% कितना होगा बताइए, 30 गुना 2/5 भी लिख सकते हैं या 40/100 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको इजी पड़े वो देख लीजिए। अब सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको ये बात निकालना है यहाँ से, ध्यान से समझिएगा कि सी कितने दिन में किया है, तो एक्चुअल में सी का इफिशियंसी निकालना है। क्या सी का इफिशियंसी अलग दिया हुआ है, नहीं। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे सी का इफिशियंसी। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए का इफिशियंसी क्या दिया हुआ है 2, तो 2 प्लस अगर हम सी रख देंगे तो कितना हो जाएगा 10/3, तो सी निकालेंगे तो 10/3 में से कितना जाएगा 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 10 घटाएंगे तो 4/3, यानी मिल गया सी का इफिशियंसी कितना 4/3। कभी कभी ये लगाना पड़ेगा दिमाग, आ रहा है यहाँ तक बात समझ में। अब इसको भर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ 4/3 भरना चाहेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा। बस एग्जैक्ट हो गया ये बात, ठीक है। चलिए बात देख लेते। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित का मतलब चेंज कर दिया गया इसको, और शेष काम को ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा किया गया। सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में कर पाएगा, ये बात है। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में करता है 18, तो कितना हो जाएगा टोटल 36। तो 12 तिया 36 और 18 दूना 36। उन्होंने 4 दिन तक के लिए एक साथ मिलकर काम किया। कौन कौन 4 दिन तक काम किए हैं, ए प्लस बी कितने दिन तक काम किया है 4 दिन तक मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब समझे, बी को बदल दिया गया किससे, सी से, तो ए तो रहा ही और अगला काम ए प्लस सी जारी रखेगा, बस लैंग्वेज में थोड़ा हेर फेर किया है। वही क्वेश्चन है पीछे वाला। अब देखिए यहाँ पे काम कितना बच गया, तो देखते हैं यहाँ पर 4 है तो टोटल 4 बचे, कितना बचेगा 20। यहाँ से अगर हम 20 घटा लेंगे तो 16 काम शेष बचेगा, और ये 16 काम शेष जो होगा वो किसके द्वारा संपन्न किया जाएगा, ए प्लस सी द्वारा। और ए प्लस सी इस 16 बचे हुए काम को कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस सी जो है 16 बचे हुए काम को 4 दिन में कर देंगे। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा 4। इसका मतलब कि ए प्लस सी का जो इफिशियंसी मिला के आया है वो कितना आ गया है 4 आ गया है। अब क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, तो कहता है कि सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिन में कर पाएगा, तो उसी काम का 50, तो बताइए काम कितना है 36, 36 का 50% कितना 1/2, और करवाना किससे भाई, सी से। तो ए प्लस सी से ही करवाना है, तो सी से निकालना होगा, तो ए का कितना है पहले ये बताइए 3, तो 4 बनाना है, तो ये कितना होगा 1, तो बटा में 1 दे देते हैं, तो कितने दिन में ये काम समाप्त होगा 18 दिनों में ये काम समाप्त। सिंपल है, कोई लॉजिक इसमें